जय श्री राम। व्यापार, नौकरी और हमारे कर्मों के कारक ग्रह शनि होने जा रहे हैं अस्त। लगभग 35 दिनों तक शनि अब अस्त रहेंगे। यानी लगभग देखा जाए तो मार्च के महीने की शुरुआत से लेकर और 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। और शनि को अस्त करने वाले ग्रह हैं सूर्य। वर्तमान समय में सूर्य और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन में चले जाएंगे और 29 मार्च को शनि कुंभ मीन राशि में पहुंच जाएंगे। यानी शनि को 2 बार सूर्य द्वारा अस्त होना पड़ेगा, कुंभ राशि में भी और मीन राशि में भी। अगर देखा जाए तो 29 मार्च से 9 अप्रैल तक शनि मीन राशि में भी अस्त रहेंगे। सामान्य तौर पर जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो एक पर्टिकुलर डिग्री पे वो अस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य ग्रह द्वारा शनि को अस्त किया गया, और जब भी शनि और सूर्य के बीच की डिग्री 15 डिग्री या उससे कम होती है तो शनि वहाँ पर अस्त हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार अस्त ग्रह स्वभाव में कमजोर महसूस करता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी आंखों पर किसी प्रकार की काली पट्टी या अंधेरा कर दिया जाए तो जब तक वो देख नहीं सकता तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। यानी वो करना बहुत कुछ चाहता है, करने में सक्षम भी है, लेकिन वो कमबख्त है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ऐसे ग्रह को कहा गया है कि ऐसा ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देता। अस्त ग्रह से संबंधित गोचर हो या दशा हो, वह अतिरिक्त व्यक्ति से वर्क कराता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने वाला प्लेनेट, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराने वाला प्लेनेट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यह भी है कि जब तक आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ दान नहीं करेंगे तब तक वो ग्रह आपको पूर्ण तरीके से अच्छे फल नहीं देगा। अब शनि ग्रह को देखें तो टेक्निकल वर्क, मैकेनिकल वर्क्स, भूमि से संबंधित वर्क्स, लेबर क्लास, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, ऑयल, फूल, खनिज पदार्थ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लेन लैंड, ये सब कुछ शनि के कारकत्व हैं। जब शनि अस्त होते हैं तो इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ता है। शनि ग्रह को कर्म से जोड़ा गया है तो कर्म द्वारा ही धन कमाया जाता है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम धन नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अस्त शनि के दौरान कहीं ना कहीं आपके धन पर, आपके कार्य पर, आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में महंगाई का स्तर भी बढ़ जाता है, वो भी हम ऐसी स्थिति में देखते हैं। यानी एक अस्त ग्रह जिसको हम प्योरली अगर देखें तो शास्त्र में हम देखें कि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की है। उस मेष लगन के लिए शनि कर्म और लाभ दोनों के स्वामी हैं। अब ऐसा ही एक प्लेनेट अगर सूर्य द्वारा अस्त हो जाए तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर तो डालेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब ऐसे शनि से ठीक प्रकार के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जब वो ग्रह अस्त हो तो ये नहीं होता कि हम उसका रतन पहन लेंगे तो उसको हम बलि कर देंगे। रतन पहनने से वो बलि नहीं होगा, पूजा पाठ आराधना से बलि होगा। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए सबसे शुभ होता है। जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः या पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रवष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः ओम शम शनिश्चराय नमः, ऐसा भी कर सकते हैं। रोजाना या प्रत्येक शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत उचित होगा। ये आप रेमेडी जरूर करें, क्योंकि शनि का अस्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव डालता है और हमें अगर प्रोफेशनल लाइफ ठीक करनी है तो हमें इस दौरान पूजा करनी ही चाहिए। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर वीडियो की डिटेल्स आपको समझ में आ रही हैं, चैनल आपको ठीक लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी हॉरोस्कोप अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ आपको मिलेगी, लेकिन पेड कंसल्टेंसी के साथ। आइए अब आपकी राशि की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं
आपकी राशि के हिसाब से ये शनि के अस्त होना आपको क्या फल दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। सिंह राशि आपकी ही राशि के मालिक सूर्य हैं और वो सूर्य ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करते दिखाई दे रहे हैं। सप्तम भाव में गोचर करेंगे। कब तक सूर्य यहाँ है? 14 मार्च तक है। 14 मार्च के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य राशि से 8वें घर में चले जाएंगे, लेकिन 8वें घर में जाने के बाद भी ये शनि को लगातार अस्त करेंगे, यानी पूरे मार्च के महीने में अस्त है। अब इसमें सबसे पहली बात क्या है कि सूर्य राशि का मालिक होकर राशि को वापस देखता है, इसलिए ये स्थिति आपके स्वास्थ्य सम्मान के लिए ठीक है, एनर्जी के लिए ठीक है, काम आप करते रहेंगे। सूर्य ने 7वें घर में जाके 7वें घर के मालिक को अस्त कर दिया, यानी शत्रु के घर में घुस के उसी को अस्त करना एक बड़ी बात है। यानी शनि से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस जो आपके लाइफ में वो इस दौरान कम होते दिखाई देंगे। अगर शनि की वजह से लाइफ में स्ट्रगल बन रहा है, प्रोफेशनली स्ट्रगल बन रहा है, तो वो कम होगा। लेकिन क्योंकि 7वें घर में सूर्य शनि की युति बन रही है, इसलिए इस दौरान वैवाहिक संबंधों को बड़ा साध कर चलना है। इस दौरान आपके वैवाहिक संबंध आपकी ईगो के कारण, आपके अहंकार, आपके क्रोध के कारण प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की साझेदारी से व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सावधान होइए, साझेदार के साथ आपके कुछ झगड़ा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उसका ध्यान रखें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का क्षेत्र में अपनी पब्लिक इमेज को बनाए रखें, यानी जहाँ पर आपको कोई पद मिला हुआ है, जो ऑफिस में काम करने की जगह मिली हुई है, वहाँ आपको कोई आर्गूमेंट्स ना हो, वहाँ आपकी कोई समस्या ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सूर्य ग्रह को अलगाववादी ग्रह भी कहा जाता है। अगर वो जिस भाव में बैठता है उस भाव में अलगाव देने की कोशिश करता है। अब यही सूर्य 8th हाउस में आ जाएंगे 14 मार्च के बाद। शनि को तभी भी अस्त करके रखेंगे, यानी शनि का अस्त होना यानी कर्म के ग्रहों का अस्त होना, क्योंकि ये 7th हाउस में बन रहा है। 7th हाउस 10वें घर से 10वां कहलाता है, इसलिए हम इसको भी प्रोफेशनल लाइफ से ही देखते हैं। अब सूर्य ने या शनि को अस्त किया और सूर्य पहुंच जाएंगे 14 मार्च के बाद अष्टम भाव के अंदर। तो यह समय में आपको अपना डिसीजंस पे ध्यान रखना है, अपने फाइनेंस का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। यानी सूर्य का शनि द्वारा अस्त करना, जहां एक हद तक शनि को अस्त करता है, वहीं दूसरी स्थितियों में सूर्य का खुद का भी लॉस होता दिखाई देता है। इसलिए ऐसी स्थिति में बहुत नॉर्मल तरीके से काम करें। मैं आपसे कहूँगा कोई जॉब चेंज ना करें, कोई व्यापार में तब्दीली ना करें, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ कर निर्णय लें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। क्योंकि इस महीने में अगर देखें तो शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे, शनि अस्त भी रहेंगे, और शनि कौन है? प्रोफेशनल कारक ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपकी गलतियों से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लॉस ना हो जाए। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको उपाय बताए हैं, वो उपाय देखिए, जो भी उपाय आपको ठीक लगता है वो करना शुरू कर दीजिए। आप रोजाना, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आप प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तो ये था सिंह राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जब सूर्य शनि की युति बनेगी और शनि अस्त होंगे। जय श्री राम।